आदाब है नाजरीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे अहम खबरों पर। फायरिंग करने वाला साजिद अकरम हैदराबादी, मगर पांडी पेज दहशतगर्दाना वाक़े से हैदराबाद का कोई ताल्लुक नहीं, डीजीपी तेलंगाना का बयान। औकाफी अराजियात पर जबरन कब्जों को क़तई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ओहदेदारों को सख्त इंतबा। गुट्टा बेगम आलमगीर मस्जिद की अराजी पर जबरन कब्जे की शिकायत पर रियासती वजीर अजहरुद्दीन का दौरा। अगर कांग्रेस को पंचायत इंतखाबात में 65% वोट मिले हैं तो इन्हिराफ करने वालों के इस्तीफे लेकर इंतखाबात का सामना करें, केटीआर का वज़ीर आला को चैलेंज। लुबनी पार्क गोकुल चाट बम धमाका केस के 2 मुलजमीन की अपील पर तेलंगाना हाई कोर्ट ने 2 मिटिगेशन इन्वेस्टिगेटर्स किए मुकर्रर। मुलजमीन के जहनी कैफियत, सेहत और नदामत के रवैये का जायजा लेते हुए रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। चालीस से ज्यादा माओइस्टों ने तेलंगाना के डीजीपी के आगे इख्तियार की खुदसुपुर्दगी, हथियार भी किए हवाले। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की दीगर अहम खबरों पर तफसीली नजर डालेंगे। तेलंगाना में हाल ही में मुनक़िदा ग्राम पंचायत के इंतखाबात ने देही सियासत का एक नया और हैरान कुन रुख सामने लाया है। इंतखाबात के बाद ये बहस शिद्दत इख्तियार कर रही है कि सरपंच इंतखाबात पर अखराजात 11,000 करोड़ रुपए से तजावुज़ कर गए हैं, जो पंचायत तारीख़ में नया रिकॉर्ड करार दिया जा रहा है। रियासत की 12,700 से ज़ायद ग्राम पंचायतों के लिए 3 मरहलों में इंतखाबात हुए, जिनमें तकरीबन 1200 ग्राम पंचायतों में सरपंचों का बिला मुकाबला इंतखाब हुआ है, जबकि माबाकी 11,528 ग्राम पंचायतों में बराह रास्त मुकाबला हुआ है। ज़राए के मुताबिक सरपंच ओहदों के उम्मीदवारों ने अपनी कामयाबी की खातिर बेतहाशा दौलत खर्च की है। अंदाज़ों के मुताबिक हर गांव में औसतन 1 करोड़ रुपये तक का खर्च किया गया है। तेलंगाना के वज़ीर अक़लियती बहबूद व वज़ीर पब्लिक इंटरप्राइजेस मोहम्मद अज़हरुद्दीन ने गुट्टाला बेगमपेट में मस्जिद आलमगीर कावेरी हिल्स की वक्फ अराजी पर गैर मजाज कब्ज़ों को लेकर मुकामी पुलिस पर सख्त बरहमी का इजहार किया। रियासती वज़ीर ने आलमगीर मस्जिद कमेटी की शिकायत का नोट लेते हुए जुमे को हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर, टिमरीज़ के सदरनशीन फ़हीम कुरैशी और सदरनशीन वक्फ बोर्ड अज़मतुल्लाह हुसैनी के हमरा मस्जिद और उसके तहत वक्फ अराजी का मुआयना किया। रियासती वज़ीर ने पुलिस पर भी बरहमी ज़ाहिर करते हुए कहा कि फ़ौरी सिलसिले में कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि हुकूमत वक्फ और मजहबी अराजियात पर जबरन कब्ज़ों को क़तई बर्दाश्त नहीं करेगी। जो भी इसमें मुलविस पाया जाएगा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। रियासती वज़ीर ने यह भी कहा कि अगर कोई भी ओहदेदार इसमें मुलविस पाया गया तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। अज़हरुद्दीन ने मस्जिद कमेटी को तयख़ुन दिया कि हुकूमत उनके साथ है, किसी भी सूरत में गैर मजाज कब्जे को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। First of all, you people are not maintaining law and order, and these people's complaints are very genuine. So, एकदम सही complaints है. You are not maintaining any law and order, and you are not working as a policeman. What is your job? First job is to maintain law and order. What law and order you are maintaining? Please tell me. And why when these people are complaining? Now Fahim Saab is saying that why you are waiting for charge sheet? Tomorrow if I kill somebody, what do? You file a charge sheet first, or you arrest me or remand me. Don't teach me law. I also okay. This I am warning you today. I am telling you today. From today onwards, I want everybody in the police department to take care of this place, 90 acres. Otherwise, I will come and sit in the night. If you cannot do it, I will sit. मैं आके बैठता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं. This is a वक्फ property. This is not anybody's land. समझे ना? आप लोग बहुत खामोश बैठते हैं तो सिर पे कैसे बैठते हैं? And you department people also. What are you doing? Why are you not agreeing to the gazette? Tell me please. It's a government gazette. Yes, sir. Government land. Did I write? Did you write?
और डिड दे राइट? नो ना, किसने भी नहीं लिखा ना गजट। गजट का मतलब क्या है? यू पीपल एवरीबॉडी स्टार्ट कंप्लेनिंग, खाली कंप्लेन। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से तश्कील दी गई अथॉरिटी हाइड्रा की जानिब से निदामी कार्रवाइयाँ जारी हैं। इस सिलसिले के तहत हाइड्रा ने मोहम्मद नगर ललिता बाग में गैर मजाज तौर पर कब्जा की गई 7 एकड़ अराजी का तहफ़्फ़ुज़ किया और यहाँ लगाई गई फेंसिंग और बैरिकेड्स को मुनहदिम कर दिया। इस मौके पर महकमे मॉल और पुलिस के ओहदेदारों के अलावा अमला भी मौजूद था। सर्वे रिकॉर्ड्स के मुताबिक इस अराजी पर एक तालाब और ड्रेन मौजूद था, जिसे ढांकते हुए अराजी पर गैर कानूनी कब्जा किया गया है। हाइड्रा ज़राई के मुताबिक यहाँ 2 एकड़ अराजी पहले ही कब्जा हो चुकी है, ताहम अब माबकी 7 एकड़ हुकूमती अराजी का तहफ़्फ़ुज़ किया गया है। बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर के.टी. रामाराव ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को चैलेंज किया है कि अगर रियासत के 65% अवाम उनके साथ हैं तो इन्हिराफ करने वाले 10 अरकान असम्बली के इस्तीफे तलब करते हुए फिर से इंतखाबात कराएं। मीडिया से बात करते हुए केटीआर ने कहा कि वज़ीर आला पंचायत इंतखाबात को लेकर बेबुनियाद दावे कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जनवरी में पार्टी सरबराह के चंद्रशेखर राव कमेटियों को तश्कील देंगे। रियासती सतह से लेकर दही सतह पर ये कमेटियाँ तश्कील दी जाएंगी। నేను ముఖ్యమంత్రి గారిని ఇలా సిరిసిల్ల వేదికగా వారికి నేను ఒక సవాల్ విసురుతా ఉన్నా. అయ్యా ముఖ్యమంత్రి గారు, మీరు అన్నట్టు, మీరు అనుకుంటున్నట్టు ఏది 66% రాష్ట్రంలో ప్రజలు నీతోనే ఉన్నారు అనే మాట నిజమే అయితే నేను నీకు ఒక సవాల్ చేస్తా ఉన్నా. మా ఎమ్మెల్యేలు ఒక 10 మందిని ఎత్తుకపోయినావు కదా, 10 మందిని ఎత్తుకపోయింది కదా, ఆ 10 మందికి దమ్ముంటే రాజీనామా పెట్టి ప్రజలు చెప్తారు ఎవరు ఎక్కడున్నారు, ఎవరి శాతం ఎంత, ఎవరి బతుకెంత, ఎవరి ఎత్తెంత, ఎవరి పొడువెంత ప్రజలు తెలుస్తారు. 10 మందితో రాజీనామా పెట్టి రా ఎలక్షన్లకు. నిజంగా 10 మందిని చూస్తే కూడా నాకు నవ్వాలని ఏడవాలని తెలుస్తలేదు. गवर्नमेंट में बिरला एलैया ने बीआरएस के कारगुजार सदर के.टी. रामाराव को वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के खिलाफ तनकीदों से बाज आ जाने की ताकीद की है। मीडिया से बात करते हुए बिरला एलैया ने कहा कि केटीआर में खुद से मुकाबला करने की हिम्मत नहीं है, अगर इनमें हिम्मत है तो नलगुंडा से मुकाबला करें। सरपंच इंतखाबात में शर्मनाक शिकस्त के बावजूद भी केटीआर बड़े दावे कर रहे हैं। केटीआर को कारगुजार सदर के ओहदे से हटाकर ये जिम्मेदारी हरीश राव को दी जानी चाहिए। रियासत में 12,702 सरपंचों की नशिस्तों में से कांग्रेस ने 65% पर कामयाबी हासिल की है। माजी में बीआरएस ने ताकत का गलत इस्तेमाल किया था, लेकिन कांग्रेस ने कभी भी सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल नहीं किया। वज़ीर आला का मकसद देहातों को तरक्की देना है और इसी को लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं। साबिक वज़ीर ज़राअत एस निरंजन रेड्डी ने कहा है कि 3 मरहलों में हुए पंचायत इंतखाबात में बीआरएस कई अजला में पहले नंबर पर रही। मीडिया से बात करते हुए निरंजन रेड्डी ने दावा किया कि बाज़ अजला में हुक्मरान जमात को जहां 50% उम्मीदवार कामयाब हुए, वहीं बीआरएस के भी 50% उम्मीदवार कामयाब हुए। इन नताए से रियासत में कांग्रेस के खिलाफ शदीद मुखालिफत महसूस हुई है। वज़ीर आला ने इंतखाबात के लिए हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया, लेकिन अवाम ने बीआरएस को कामयाबी दिलाई। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अपनी कामयाबी के दावे कर रहे हैं, लेकिन बीआरएस ने बेहतरीन मुजाहरा किया है। निरंजन रेड्डी ने कहा कि रईतु बंधु की रकम न मिलने पर आज किसान परेशान हैं। गरीबों को डबल बेडरूम मकानात नहीं दिए जा रहे हैं। बेरोजगारों को मुलाजिमतें नहीं मिली हैं। हुकूमत को इसका जवाब देना चाहिए। ఒకరిని అనే ముందు ఇంకో రాజకీయ పార్టీ యొక్క పర్ఫార్మెన్స్ గురించి నీకు ఎందుకాయ బాబు, నీ పార్టీ ఎంత గొప్ప చేస్తుందో నువ్వు చెప్పుకో, నీ ప్రభుత్వం ఎంత గొప్ప చేస్తుందో నువ్వు చెప్పుకో. మేము ఎప్పుడన్నా అన్నామా సోనియా గాంధీ గారు అనారోగ్యంతో ఉన్నారు కాబట్టి ఆమె ప్రజాక్షేత్రంలో దిగుతలేదు, వివిధ రాష్ట్రాలలో ఎన్నికలైతే ఆమె జాతీయ స్థాయి నాయకురాలే, పార్టీ నడిపేట ఆమె దిగుతలేదు మేము ఎప్పుడన్నా అన్నామా? అది మా సంస్కారం కాదే.
ఒక పార్టీకి ఉండేటువంటి వాళ్ళు వాళ్ళ వాళ్ళ సౌలభ్యాన్ని బట్టి డైరెక్షన్స్ ఇస్తుంటారు పార్టీకి. ఈ మరి చాలా యాక్టివ్గా ఉండి వయసులో ఉండి కరాటే వస్తుంది, జూడో వస్తుంది, ఫైటింగ్ వస్తుంది, స్విమ్మింగ్ వస్తుంది, భారతదేశం మొత్తం కింది నుంచి పైకి తిరిగిండు రాహుల్ గాంధీ. మరి అంత యాక్టివ్ ఉన్న రాహుల్ గాంధీ పోయి బీహార్లో మరి 6 సీట్లు ఎందుకు వచ్చింది కాంగ్రెస్ పార్టీకి? కేసీఆర్ ఆరోగ్యం మీద, కేసీఆర్ వయసు మీద అవహేళన చేసి నువ్వు మాట్లాడుతున్నావు కదా. बीआरएस पार्टी के साबिक वजीर हरीश राव ने पीजी मेडिकल तलबा की फीस के लिए अपने घर को रहन रखकर 20 लाख रुपए अदा किए। बताया जाता है कि ममता नामी तालिबा के दाखिले के लिए सालाना 7.5 लाख रुपए फीस का कॉलेज इंतजामिया की तरफ से मुतालबा किया था। जब ममता के अफराद खानदान बैंक से कर्ज के लिए रुजू हुए तो बैंक वालों ने कहा कि किसी भी तरह की जमानत बशमूल घर के रहन पर वो रकम दे सकते हैं। ममता के वालिद रामचंद्रन ने बीआरएस लीडर हरीश राव से राब्ता किया। हरीश राव ने सिद्दीपेट का अपना मकान बैंक में रहन रखते हुए ममता की फीस का इंतजाम किया। इसके अलावा हॉस्टल की 1 लाख रुपए की फीस अदा की। ममता के खानदान वालों ने हरीश राव से मुलाकात की और शुक्रिया अदा किया। हरीश राव ने ममता के अफराद खानदान के साथ नाश्ता भी किया। रियासती बीजेपी के सदर रामचंद्र राव ने जुमे को निर्मल में पार्टी के मुंतखबा सरपंचों और नायब सरपंचों के अलावा वार्ड मेंबर से मुलाकात की। इससे पहले रामचंद्र राव का निर्मल पहुंचने पर इस्तकबाल किया गया। तेलंगाना स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट 22 से 24 दिसंबर तक मुनक्किद होगा। ये इम्तिहान कंप्यूटर सीबीटी मोड में होगा। हॉल टिकट्स डाउनलोड करने का अमल शुरू हो गया है। मज़ीद तफसीलात www.telanganaset.org से हासिल की जा सकती हैं। शमशाबाद म्यूनसिपलिटी को चारमीनार जोन में जम करने के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला जारी है। एहतजाज के चौथे रोज जॉइंट एक्शन कमेटी ने दस्तखती मुहिम का आगाज़ किया, जिसका इफ्तिताह बीआरएस लीडर कार्तिक रेड्डी ने किया। मज़कूरा जेएसी मुतालबा कर रही है कि शमशाबाद म्यूनसिपलिटी को चारमीनार जोन में जम ना किया जाए, बल्कि उसमें वार्ड्स का इजाफा करते हुए इसे अलहदा जोन बनाया जाए। ఏర్పాటు చేయాలి శంషాబాద్ పథకంగా వెంటనే ఏర్పాటు చేయాలి శంషాబాద్ పథకంగా వెంటనే వద్దు వద్దు చార్మినార్ వద్దు చార్మినార్ ఏర్పాటు చేయాలి శంషాబాద్ పథకంగా వెంటనే ఆనంద్ కొద్దిగా సైడ్ ఆనంద్ సైడ్ అసలు లేడీస్ తోటి చెప్పాలి మీరు ఇంకా పూల మట్టలు చేస్తున్నారు. దగ్గర రావాలి బాబు, నువ్వు దగ్గర పెట్టే వాళ్ళకి నాకు ఇబ్బంది అవుతుంది.
जय शमशाबाद जय शमशाबाद शमशाबाद ऐक्यता शमशाबाद ऐक्यता कावाली शमशाबाद कावाली कावाली शमशाबाद जय शमशाबाद शमशाबाद ప్రత్యేకతను వెంటనే శంషాబాద్ను ప్రత్యేకతను వెంటనే నాకా మున్సిపాలిటీ గ్రేడేషన్ చాలా कुल इत्तेहाद मुस्लिमीन के अरकान असम्बली मुतल्लिक़ा हल्क़ों और डिवीजन्स में जारी तरक्याती कामों और अवामी फलाह बहबूद के कामों की तकमील के लिए इक़दामात में मसरूफ़ हैं। आइए देखते हैं इत्तेहाद मुस्लिमीन के अरकान असम्बली से जुड़ी खबरें। कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के रुकन असम्बली हल्क़े कारवान कौसर महीउद्दीन ने मजलिसी कॉरपोरेटर्स मोहम्मद नसीरुद्दीन हारून फरहान के हमरा टोली चौकी में रोड और साहले नगर कांचा व अतराफ़ के इलाक़ों का दौरा किया और वहां जारी VDCC रोड NP3 पाइपलाइन और दीगर कामों का तफसीली मुआयना किया। उन्होंने आलूदा पानी की सरबराही की शिकायत का भी जायज़ा लिया। इस मौके पर GHMC अहदेदारों से उन्होंने कामों की पेशरफ्त का भी जायज़ा लिया, जबकि GHMC अहदेदार और अमला भी इस मौके पर मौजूद था। वाज़ेह रहे कि कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के अरकान असम्बली मुतल्लिक़ा हल्क़ों में तरक्याती कामों की तकमील के अलावा अवामी फलाह बहबूद के कामों की तकमील के लिए भी इक़दामात में मसरूफ़ हैं। तो उसके केबुना उसके लगा होगा पूरे जल जा रहे कंटिन्यू, ओवरलोड हो जा रहा हो, उसको एनएस करके 350 का डाल देना सब हम पे। ये राइट की गड्डी में पानी आ रहा, ये गड्डी में पानी आ रहा, और लाइन मेन लाइन क्या? मजलिसी रुकन असम्बली हल्क़े याक़ूतपुरा जाफ़र हुसैन मेराज हल्क़े के मुख्तलिफ़ इलाक़ों का दौरा करते हुए वहाँ जारी तरक्याती कामों का तफसीली मुआयना कर रहे हैं और अहदेदारों से मज़कूरा कामों की पेशरफ्त का जायज़ा भी लिया जा रहा है। इस सिलसिले के तहत मजलिसी रुकन असम्बली हल्क़े याक़ूतपुरा जाफ़र हुसैन मेराज ने रैन बाज़ार डिवीज़न में वाक़ मस्जिद मदीना के अतराफ़ व अकनाफ़ के इलाक़ों का पैदल दौरा किया और अवामी मसाइल से वाक़फ़ियत हासिल की। उनके हमरा मुतालिका कॉरपोरेटर मोहम्मद वासिउद्दीन के अलावा इब्तिदाई सुदूर मोतमदीन और सरगर्म मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। इससे कबल मजलिसी रुकन असम्बली जाफ़र हुसैन मेराज ने नमाज जुमा मस्जिद मदीना में ही अदा की। आ रहा हूँ। कुल इत्तेहाद मुस्लिमीन के डिवीज़न कॉरपोरेटर्स भी मुताल्लिक़ा डिवीज़न्स में जारी तरक्याती कामों की तकमील के सिलसिले में
अपने डिवीजन्स के मुख्तलिफ इलाक़ों में मसरूफ़ हैं। आइए देखते हैं मजलिसी कॉरपोरेटर्स से जुड़ी ये खबरें। मजलिसी कॉरपोरेटर्स मुतालिका डिवीजन्स में अवामी मसाइल की यकसोई और उनकी आला ओहदेदारों तक नुमाइंदगी को यकीनी बनाने के लिए इक़दामात में मसरूफ़ हैं। इस सिलसिले के तहत मजलिसी नुमाइंदा कॉरपोरेटर मल्लेपल्ली ज़फ़र खान ने डिवीज़न के मुख्तलिफ इलाक़ों का दौरा करते हुए सुबह के औक़ात में साफ़ सफाई कर रहे अमले से तफसीलात हासिल की और उनके हमरा चाय नोशी भी की। ज़फ़र खान ने अपने हाथों से अमले को चाय पेश की। इस मौके पर उनके हमरा सरगर्म मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। जीएचएमसी में सबसे इम्पोर्टेंट अपना सैनिटेशन से, और एक जीएचएमसी अपनी मेरी फैमिली की जैसा है। सब में खरीबी आप लोग हैं। आप लोगों का मतलब गुस्से में कुछ बोलता हूँ करता हूँ, काम के वास्ते बोलता हूँ, कुछ नहीं समझना, लेकिन काबिल तारीफ़ है तुम लोगों का काम। इस तरह की सर्दी में आके तुम लोग काम कर रहे हो। और राम रेड्डी स्पेशली जो है उतनी दूर से आके बराबर जो टाइम बोले कभी भी रिस्पांस दिया आपने को। अब तुम लोगों के स्टाफ से भी कोई शिकायत नहीं है, एक दो आदमी नहीं करते, लेकिन पूरों की पब्लिक है कितना भी करे तो बोलती। आवाम का काम है बोलना, अपना काम है वो लोगों की खिदमत करना। पूरा स्टाफ पूरा मिलके पहले डाल अच्छा मेंटेन कर रहे हो। ఇబ్రాహీంపట్నం నుంచి అంత దూరం నుంచి వస్తున్నా సలీలా ఇట్లా ఆటోలో వస్తున్నా। काबिल तारीफ है काम आप लोगों का। सब लोग आराम करते रहते, सब लोग अपने अपने घर में वो लोगों को सुकून से घरों के सामने सफाई कर रहे। बहुत इंपॉर्टेंट इश्यू है सैनिटेशन जो रहता, आप लोग कंटिन्यू काम कर रहे। एक आध दो जने काम में किसी गलती होती और काम में कभी मैं आके तुम लोगों को। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ में जराइम से जुड़ी खबरों पर तफसीली नज़र डालेंगे। तेलंगाना के डीजीपी श्रीधर रेड्डी ने हालिया दिनों ऑस्ट्रेलिया के बांडी पेज में पेश आने वाले फायरिंग वाक़े में वजाहत दी है। उन्होंने कहा कि फायरिंग करने वाला साजिद अकरम हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाला है, लेकिन इस दहशतगर्दाना वाक़े का हैदराबाद से कोई ताल्लुक़ नहीं। उन्होंने बताया कि साजिद अकरम 1998 में नौकरी के लिए ऑस्ट्रेलिया गया था और इसके बाद 6 मरतबा हैदराबाद आया। ऑस्ट्रेलिया में यूरोपीय खातून से शादी करने के बाद 1998 में अपनी बीवी के साथ पहली मरतबा वह हैदराबाद आया। बाद में 2004 फरवरी, 2009 जून, 2011 और 2016 में प्रॉपर्टी सेटलमेंट के लिए वो आया था। 2022 में आखिरी बार अपनी मां और बहन से मिलने आया था। वाज़ेह है कि बांडी बेच में हुए इस दहशतगर्दाना हमले में 16 अफराद हलाक हुए थे। We do not know that 7 people were arrested today in Australia. First thing. Second thing is his visit to Hyderabad has been visits to Hyderabad have been 6 times, duration of 27 years. Right? He left the country in 1998. The information which we gathered when we came to know that he was carrying a Indian passport, and his address on the Indian passport was found to be in Hyderabad. So then we immediately sprung into action, and we verified. I don't say investigation; it's very easy to find out from the passport. We verified and we inquired into it, and we found that this gentleman was born in India, Hyderabad, and he had left in 1998 itself. For further education and employment to Australia, and he came to Hyderabad later, first time in 2000 October, along with his wife, the European lady whom he married. Then second time he came in 2004. Third time he came in February 2009. That was after his father's death, not to attend the funeral, but later afterwards, or maybe a month later. Then in July 2012, he came to Hyderabad once for property settlement with his family members. And again in March 2016, he came to Hyderabad, again for family property settlement with his family. And finally, he came in July 2022, ostensibly to visit his mother and sister. That's all we know about his links in Hyderabad. We do not have any information about his radicalization in Hyderabad or any links to that extent in Hyderabad. तेलंगाना हाईकोर्ट ने लुम्नी पार्क और गोकुल चाट धमाकों के मुलजिमीन की तरफ से मुकदमे को दूसरी बेंच मुंतकिल करने की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। अदालत ने एनआईए की खुसूसी अदालत की तरफ से मुलजिमीन को सुनाई गई मौत की सज़ा को चैलेंज करने की दरख्वास्त की समाअत करते हुए मुलजिमीन की जहनी कैफियत, सेहत का जायज़ा लेने के लिए 2 मिटिगेशन इन्वेस्टिगेटर्स मुकर्रर किए हैं।
ये तफ्तीशकार जेल में मुलजिमिन से मुलाकात करते हुए उनके नफसियाती हालात और सेहत का जायजा लेकर अदालत में रिपोर्ट पेश करेंगे। मुलजिमिन ने उनकी सजाए मौत पर नजरसानी की दरख्वास्त की थी। हैदराबाद के कमिश्नर पुलिस वीसी सजनार ने अवाम को आरबीआई के हवाले से उद्योगम वेब पोर्टल के जरिए साइबर मुजरिमीन की जानिब से धोखाधड़ी से खबरदार किया है। अपने एक बयान में कमिश्नर पुलिस ने कहा कि बैंकों में मौजूद पैसा दिलाने का झांसा देकर इस वेब पोर्टल का इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर आप इस तरह के लिंक पर क्लिक करते हैं तो आपका फ़ोन नंबर और दूसरी तफसीलात साइबर जराइम तक पहुंच जाएंगी और बैंक के अकाउंट से पैसे भी जा सकते हैं। कमिश्नर पुलिस ने अवाम को किसी भी तरह के लिंक्स को क्लिक न करने का मशवरा दिया और गैर ज़रूरी अपना OTP भी किसी से शेयर न करने का मशवरा दिया। గత 10 సంవత్సరం నుంచి సైబర్ క్రిమినల్స్ మన జీవనంలో జరుగుతున్న కొన్ని సందర్భాలని వాళ్ళు మోసం చేయడానికి యూజ్ చేస్తూనే వస్తున్నారు. చాలా మంది వాళ్ళ వలలో పడుతున్నారు. ఈ మధ్యలో ఆర్బీఐ దాని పరిధిలో ఉన్న బ్యాంక్స్ కి మీ దగ్గర ఉన్న అన్క్లెయిమ్డ్ డిపాజిట్స్ కావచ్చు, అకౌంట్ హోల్డర్స్ లో ఉన్న అమౌంట్ ని క్లెయిమ్ చేయడానికి ఒక కొత్త సిస్టమ్ తీసుకురావడం జరిగింది. సో దాన్ని కూడా సైబర్ క్రిమినల్స్ దాన్ని యూజ్ చేసుకున్న మీ అకౌంట్ లో డబ్బులు ఉంది, ఆ పేరుతో ఉంది, ఆ ఏరియాలో ఉందని చెప్పి మీకు వల వేసే ప్రమాదం ఉంది. ఎందుకంటే అంతకుముందు కూడా ఇన్సూరెన్స్ పేరుతోని మీ యొక్క బ్యాంక్స్ పేరుతో కూడా చాలా మోసం చేశారు. దీన్ని కూడా వాళ్ళు యూజ్ చేసుకునే అవకాశం ఉంది. సో మీకు ఎవరైనా మీకు ఆ అమౌంట్ కావాలంటే మీ అకౌంట్ లో 1 లక్ష ఉంది, 2 లక్షలు ఉంది, 3 లక్షలు ఉంది, నేను ఏపీకి ఒక ఫైల్స్ పంపిస్తాను, క్యూఆర్ కోడ్ పంపిస్తాను అని చెప్పి, లేదంటే OTP పంపిస్తానని చెప్పి ఏదో ఒక మీకు వాళ్ళు కొత్త సిస్టమ్ తీసుకొస్తారు. మీరు ఎవరు కూడా వాళ్ళ వలలో పడొద్దు. ఫోన్ వస్తే మీరు మళ్ళీ చెక్ చేసుకోండి. చెక్ చూసిన తర్వాతనే మీరు చేసుకున్నారు. ఎందుకంటే ఏ బ్యాంక్ వాళ్ళు కూడా మీ యొక్క అకౌంట్ కోసము మీకు ఫోన్ చేయరు. అందరు కూడా జాగ్రత్త ఉండాలని చెప్పి కోరుతున్నాను. మీ యొక్క భద్రత మా ఒక బాధ్యత. సో ఒక మంచి సురక్షిత హైదరాబాద్ చేయడానికి ఈ యొక్క జాగ్రత్త హైదరాబాద్ కింద ప్రజలందరూ కూడా నేను అలర్ట్ చేస్తున్నాను. रियासत तेलंगाना के तकरीबन 41 माविस्टों ने जुमे को रियासती DGP श्रीधर रेड्डी के रूबरू खुद सुपुर्दगी इख्तियार की। खुद सुपुर्द होने वालों में कामारेड्डी से ताल्लुक़ रखने वाले स्टेट कमेटी के सेक्रेटरी E रवि के अलावा छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के डिवीज़न कमेटी के 6 अरकान भी शामिल थे। इन माविस्टों का ताल्लुक़ हिडमा ग्रुप से बताया जा रहा है। इस मौके पर मीडिया से खिताब करते हुए DGP ने कहा कि खुद सुपुर्द होने वालों में बास का ताल्लुक़ छत्तीसगढ़ से भी है। उन्होंने बताया कि माविस्टों की खुदसुपुर्दगी से रियासती हुकूमत की तरफ से माविस्टों की सरगर्मियों को काबू करने के लिए की जा रही कोशिशों को तक़वियत मिलेगी। DGP ने बताया कि 24 हथियार भी माविस्टों ने पुलिस के हवाले किए। साउथ सेंट्रल रेलवे ज़राए के मुताबिक शंकरपल्ली में बेलगावी स्पेशल ट्रेन उस वक्त एक बड़े हादसे से महफूज रही जब स्टेशन मास्टर ने एक कोच से आग के शोले और धुआं निकलता हुआ देखा, जिसके बाद ट्रेन मैनेजर को इसकी इत्तला देते हुए ट्रेन को रुकवा दिया गया। कोच की मरम्मत के बाद इस ट्रेन को आगे ले जाया गया। केसरा पुलिस स्टेशन हदूद में वाक़े तिम्मापल्ली फॉरेस्ट एरिया में एक इंसानी खोपड़ी बरामद हुई है, जिसके बाद मुकामी अवाम ने पुलिस को मुतल्ला किया।
पुलिस ने मुकाम वाक़े पर पहुंचकर खोपड़ी को बगैर से पोस्टमार्टम दवाखाना मुंतकिल किया, जबकि अंदाज़ा लगाया गया है कि ये इंसानी सर किसी खातून का है जिसकी मौत हुए 2 से 3 महीने गुजर चुके हैं। आखिर में देखते हैं सुर्खियां एक बार फिर। फायरिंग करने वाला साजिद अकरम हैदराबादी, मगर पांडी पेज दहशतगर्दाना वाक़े से हैदराबाद का कोई ताल्लुक नहीं, डीजीपी तेलंगाना का बयान। औकाफी अराजियात पर जबरन कब्ज़ों को क़तई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ओहदेदारों को सख्त इंतबा। गुट्टा बेगम आलमगीर मस्जिद की अराजी पर जबरन कब्ज़े की शिकायत पर रियासती वज़ीर अजहरुद्दीन का दौरा। अगर कांग्रेस को पंचायत इंतखाबात में 65% वोट मिले हैं तो इन्हिराफ करने वालों के इस्तीफे लेकर इंतखाबात का सामना करें, केटीआर का वज़ीर आला को चैलेंज। लुबनी पार्क गोकुल चाट बम धमाका केस के 2 मुलज़मीन की अपील पर तेलंगाना हाई कोर्ट ने 2 मिटिगेशन इन्वेस्टिगेटर्स किए मुकर्रर। मुलज़मीन के ज़हनी कैफियत, सेहत और नदामत के रवैये का जायज़ा लेते हुए रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। चालीस से ज़्यादा माओइस्टों ने तेलंगाना के डीजीपी के आगे इख्तियार की खुद सुपुर्दगी, हथियार भी किए हवाले। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।